नमस्कार। गोरखपुर कौड़ीराम के बेली पार से बड़ी खबर निकल के सामने आवता। कड़ाके की धूप में निकलल कलश यात्रा, आस्था के आगोश में लोग लगौलन डुबकी। बताओ चली कि बेली पार से सुबह 8 बजे से भारी संख्या में निकलल कलश यात्रा मलाव के चंदा घाट पर दिन के 12 बजे पहुंचल। साथ में हजारों के संख्या में लोग उपस्थित रहलन। भगवान राधे कृष्ण के झांकी के साथे साथे हाथी घोड़ा रथ और गाजा बाजा के साथे यज्ञ के अनुष्ठान खातिर निकलल कलश यात्रा। आस्था में कितना बड़ा शक्ति बा, आस्था में कितनी बड़ी ताकत बा, कितना एनर्जी लोगन के मिला था। बताओ चली कि माता बहन नंगे पांव कलश यात्रा में रहलिन शामिल। जौन कड़ाके के धूप बा 40 डिग्री टेम्परेचर में लोग आपन गर्मी आपन धूप भुला के, लोग आपन पीड़ा भुला के कलश यात्रा में शामिल रहलन। कलश यात्रा खातिर, अनुष्ठान खातिर, यज्ञ खातिर और धर्म के नाम पर लोग चलत चंदा घाट तक आयल। बताओ चली कि चंदा घाट कलश यात्रा में क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहलन। बेली पार के प्रधान संगम यादव, पूर्व प्रधान ब्रह्मदेव यादव, पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य मंतोष यादव, लालजी यादव, पूर्व प्रधान मलाव पप्पू यादव, बिस्टौली खुर्द के प्रधान राम प्रसाद यादव संगे क्षेत्र के तमाम गणमान्य लोग उपस्थित रहल। आप देखा तानी भोजपुरी न्यूज टाइम। नमस्कार, आप देख रहे हैं भोजपुरी न्यूज टाइम। हम शंभू सर गोरखपुर जनपद के कौड़ीराम ब्लॉक में एक ऐसा आयोजन हुआ है बेली पार में, जो यज्ञ और ऐसा यज्ञ जो इस धूप में भी लोग चल करके नंगे पांव आए हैं। मैं दिखाना चाहता हूं पीछे जो बेटियां हैं, जो बैठी हैं अपने हाथों में कलश लेकर के, ये बेली पार से और चंदा घाट पे कलश यात्रा लेके आई हैं। यहां जल भरा जाएगा और पुनः फिर बेली पार अपने यज्ञशाला तक जाएंगे। यहां आयोजक मंडल भी है। ये बेटियां जो नंगे पांव आई हैं, कितनी आस्था है, कितना इन लोगों के अंदर तपस्या है, जो आज धूप भी बर्दाश्त हो रही है। धूप जो कड़ाके की धूप है, लोग घर से बाहर नहीं निकलना चाहते। तो मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ आयोजक मंडल से। यहाँ पे आप, स्वागत है भोजपुरी न्यूज टाइम पे। आज इसकी यज्ञ की आज के वैज्ञानिकों में महत्ता क्या है, और चूंकि ये बेटियां नंगे पांव आई हैं तो कहाँ से ताकत प्राप्त कर रही है? सबसे पहले मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से इस रुद्र महायज्ञ में आपके चैनल को और आपको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सर्वविदित है, आइए आप रहिए, हाँ बोलते रहिए। सर्वविदित है कि हमारे देश को विश्व गुरु कहा जाता है। धर्म के बिना जीवन बेकार है। यह ऐसी धरती है, कुशवासी की धरती, जहां पर 2-4 साल में एक बड़ा आयोजन होता है। हमारे क्षेत्र में आप जब भी राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाएंगे तो भगवान भोलेनाथ का मंदिर, राधे कृष्ण का मंदिर, माँ जगदम्बे का मंदिर, इससे अंदाजा लगाइए कि इस क्षेत्र की जनता धर्म में कितना विश्वास रखती है। और हमारा मानना है कि धर्म के बिना जीवन बेकार है। यानी ये आस्था ही इनको यहाँ नंगे पांव चला दिया। आस्था के बलबूते इन्हें धूप नहीं लगा, क्योंकि जो आयोजन आप लोगों ने किया, हिचक नहीं आई, डर नहीं लगा कि कड़ाके की धूप है, बच्चे कैसे चलेंगे। बिल्कुल, आप देखिए नज़ारा। हमारी बेटियां हैं, हमारी महिलाएं हैं, उनकी आस्था कितनी है धर्म में। वो नंगे पांव कलश लेकर 7 किलोमीटर पैदल इस कड़ाके के धूप में चली हैं। और अभी 7 किलोमीटर इनको पैदल, यह धर्म का और भगवान भोलेनाथ की कृपा है कि इतनी ऊर्जा उनके अंदर मिली है, इतनी ऊर्जा उनके अंदर आई है। आपसे पूछना कि कितने दिन तक चलेगा ये कलश यात्रा? आज शुरू है और यज्ञ आपके आज शुरू हो जाएगा। ये कितने दिन तक का यज्ञ कार्यक्रम है आपका? ये आयोजन लगातार 8 दिनों तक चलेगा। 27 तारीख से लेकर के 3 तारीख तक, 3 मई तक विभिन्न आयोजन, धार्मिक आयोजन किए जाएंगे। इस आयोजन में काशी से, मथुरा, वृंदावन से तमाम प्रकांड विद्वान, रासलीला पार्टी आई हुई है। मैं अपने क्षेत्र की जनता से, माताओं, बहनों और भाइयों से अपील करता हूं, आप लोग आवे बेली पार की धरती पर। जो 1 सप्ताह तक बेली पार की धरती धाम बन गई है। आप लोग आवे, अपने जीवन को धर्म बनावे। भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान भोलेनाथ के जीवन पर आधारित जो हमारे वृंदावन और मथुरा के कलाकार आए हुए हैं, रात में 7 बजे से उनके जीवन पर आधारित लीलाएं करेंगे। मैं क्षेत्र की जनता से अपील करता हूं कि आप लोग भारी से भारी संख्या में आवें और उसका आनंद उठावें। जी धन्यवाद। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, चूंकि लगातार मैं देख रहा हूँ आप संचालन करते जा रहे हैं। कैसे कर पा रहे हैं इतनी मेहनत और कड़ाके की धूप में? क्या क्या आयोजन है आपके यज्ञ में, बताएं। हमारा नाम लालजी यादव है जी, बिस्टौली खुर्द के रहने वाले हैं, और हमारी उम्र इस समय 68 साल की है।
और 68 साल की उम्र के अंतर्गत हाँ, यह 8वां यज्ञ है। जी और इस क्षेत्र के जितने लोग हैं, जी लोग कहते हैं मथुरा, काशी, वृंदावन वगैरह वगैरह बहुत नाम गिनाते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जी और यहाँ की जनता जनार्दन और हमारी माताएं बहनें समझती हैं जी कि हम लोगों का यही काशी, मथुरा, वृंदावन है। जी 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 हर 2 साल, हर 3 साल पर एक विशाल यज्ञ का आयोजन हम लोग करते हैं जी और यह परम पिता परमेश्वर की असीम कृपा से होती है, न कि हम लोगों की कृपा से। हम लोग उनके भेजे हुए जी लोग हैं। जैसी प्रेरणा हम लोगों के हृदय में वो देते हैं, वैसे यहाँ के लोग अपने हृदय में उसको रख करके उनके आदेश का पालन करते हैं। रह गई बेटियों को नंगे पांव इस कड़ाके की धूप में चलना, जी यहाँ के पुरुषों को इतना उत्साह कहाँ से मिलता है? हम तो समझते हैं जिसको हम लोग परम पिता परमेश्वर कहते हैं, वही सब लोगों को आशीर्वाद देता है और अपने इस कार्य में इस तरह से लगाता है कि शाम को जब यह बेटियां माताएं लौट करके जब जाएंगी पंडाल में, तो इन लोगों के चेहरे पर जरा सा सिकुड़न नहीं रहता है। यह किसकी कृपा है? परमपिता परमेश्वर की कृपा है। धन्यवाद। जैसे आपका कहना है कि आस्था के बल पे ताकत मिल रही है और ये ताकत व्यक्ति को ऊंचाई की तरफ ले जा रही है। आपके आसपास लगातार यज्ञ होते रहते हैं, उस यज्ञ और धर्म अनुष्ठान की वजह से हमको लग रहा है आप लोगों को ताकत मिल रही है। इतनी ताकत है, मैं घूमने वाला व्यक्ति हूँ। यह कुशवासी तप्पा है, जिला गोरखपुर में एक कुशवासी तप्पा है। मैं बहुत गांवों में का दौरा करता हूँ। इतनी खुशहाली इस गांव में प्रदान करते हैं परमात्मा। हमारे यहाँ के किसान भी खुश हैं, जवान भी खुश हैं, बूढ़े नौजवान बच्चियाँ सारे लोग खुश रहते हैं। क्यों? कि भगवान के प्रति इनके अंदर आस्था है, भगवान के प्रति इनके दिल में भाव है। जी धन्यवाद। हम और जान लेते हैं बच्चियों से, जो बच्चियां कलश लेके बैठी हैं, अपने कैमरा पर्सन कहीं दिखाएं कि क्या आस्था है जो इन कह रहे हैं, इनकी बातों में दम है या धूप में नंगे पांव चली हो? कहीं कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं हो रही है? नहीं। ताकत कैसे महसूस कर रही हो? एनर्जी कहाँ से आ रही है? आस्था में डूबी हो? हाँ। ठीक है। क्या नाम है आपका? सोनम। पहली बार कलश उठाया कि कभी और उठाया था? पहली बार है। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों को? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। नंगे पांव आप लोग चल रहे हैं, जल नहीं रहा पांव? भोलेनाथ की सब श्रद्धा है। कोई दिक्कत आप लोगों को? कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई दिक्कत नहीं, सब लोग खुश हैं, संतुष्ट हैं और आस्था के इस महापर्व में, यज्ञ के इस अनुष्ठान में पूरी तरह से गोते लगा रहे हैं। मैं दिखाना चाहता हूं कि कुछ बालिकाएं उतर गई हैं नीचे। जो यज्ञ का अनुष्ठान है कलश यात्रा से शुरू होता है। देखिए यहाँ जल भरा जा रहा है। मैं दिखाना चाहता हूं पूरा तिरंगा लगा हुआ है और पूरे शानो शौकत के साथ महिलाएं, बेटियां, क्या बूढ़े क्या जवान पूरी आस्था में डूब गए हैं और बेली पार से ये कलश यात्रा निकली हुई है और ये फिर पुनः जल भर करके बेली पार यज्ञ मंडप तक जाएगी, जहां पे बहुत सारे आयोजन अनुष्ठान हुए हैं। तो आपको कैमरा पर्सन के साथ में दिखाना चाहता था चंदा घाट से लाइव गोरखपुर कौड़ीराम ब्लॉक के बेली पार से यज्ञ अनुष्ठान हुआ है, कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ है। पुनः फिर वहां जाएंगे, पुनः फिर किसी अपडेट के साथ मिलेंगे। देखते रहिए भोजपुरी न्यूज़ टाइम।